सुने पहले तो मैं अपनी हमारी भारत की बेटी हम हिना को मैं करूंगा। हिना को देखिए किस तरह से एक जाबाज रिपोर्टर ये होता है, और ये जाबाज रिपोर्टर देखिए आपने कहा कि आपके जो जैसे दुम दबा के भागना, ये तो होता नहीं, कभी नहीं। और मुझे पहली बार आरजू, आप भी एक बहुत अच्छी, एक बहुत पाकिस्तान की बेटी हैं, बहुत आप में भी जज्बा है, आप एकदम सही बोलती हैं। ये क्या बात कहती हैं कि माइक लगा करके और बोले कि नहीं किनारे और प्रोटोकॉल की आप बातें करती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की जिनकी चाटुकारी का करते करते आपके जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके मुंह नहीं थकते, हर एक, और पूरी दुनिया में थूथू हो रही है जिस तरह से वो चाटुकारी का करते हैं, जैसे उनके तलवे चाटते हैं आपके आसिम मुनीर। देखिए श्वेता बात क्या है, और इतनी तीखी मिर्ची लगी इन्हें कि इरशाद साहब भी ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिए। इनकी इरशाद साहब पूरे विश्व के अंदर में टेररिस्ट एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, आप विश्व के अंदर में एफएटीएफ आपको ग्रे लिस्ट में 3rd टाइम डालने वाला है। आपको शर्म नहीं आती? किस लिए आपको 3rd टाइम डाल रहा है वो? बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको, इस पर गर्व होता है। टेररिज्म के ऊपर ही थे। ठीक है सर, आती हूँ। आपको शर्म नहीं आती? हिना, और आप वहां पर बात हो रही थी ह्यूमैनिटी की, वहां बात ये हो रही थी कि मानवता किस दिशा में जा रही है, और सीधा सीधा इसका मतलब अगर समझे तो जो शहबाज शरीफ बोलना चाह रहे थे वो आतंक है। वो इस बात को कबूल कर चुके थे कि हमने आतंक को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान से ये गलतियां हुई। इसको समझा जा सकता है, कोई भी समझ सकता है उनके इस कबूलनामे को सुनकर। पूरी वीडियो दिखाएं। जी बिल्कुल, कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफी होता है। और अभी एक पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से मौजूद है उन्होंने कहा भी कि पहले भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 30 साल से उन्होंने किस तरह से आतंकवाद को जो है पनपने दिया है पाकिस्तान की धरती पर, और शायद वो वही बात भी कह रहे थे। अदरवाइज आप मुझे बताइए, जब उनसे हम पूछ रहे हैं कि कुछ गलतियां आपने कहा हुई हैं, ऑनेस्ट मिस्टेक्स जिनमें आपने उन्हें कुछ सीखा भी है, तो आप क्यों नहीं हमें बता पाए वो कौन सी गलतियां थी? अगर वो ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे आपको बहुत शर्म आती है आज की डेट में, तो आप आराम से हमें बता सकते थे। और दूसरा, ये जो दूसरे पैनलिस्ट हैं आपके पास मौजूद पाकिस्तान से जिन्होंने ये कहा कि प्रोटोकॉल होते हैं, जनाब सवाल ये है कि जब हमने अपना माइक लगाया तो पाकिस्तान के वजीर आजम जो है हमसे बात करने को तैयार थे, वो हमसे बात कर रहे थे, बहुत आराम से बात कर रहे थे। लेकिन उनके जब सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें बताया कि सर ये भारतीय मीडिया है, उस वक्त वो रुक गए। तो उनको ये बताइए कि वजीर आजम को कोई दिक्कत नहीं थी हमसे बात करने की, शायद उनको रोका गया। और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रियल जो शॉट्स हैं, हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान रियली, किसकी ज्यादा चलती है पाकिस्तान में, सारा विश्व जानता है। ये बिल्कुल पूरा विश्व जानता है। और ये सोचिए कहां से ऑर्डर मिलते हैं, उसका बिल्कुल जीता जागता सबूत है ना। जब आपने सवाल पूछा तो वो पूरी दुनिया ने देखा। मारिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे एक बात बताइए, ऑनेस्ट मिस्टेक की बात तो कर रहे हैं आप, एक ग्लोबल मंच पर ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि गलतियां हमने की है, आतंक को हमने सपोर्ट किया है, लेकिन क्या सीखा उस ऑनेस्ट मिस्टेक से? भाई मुझे बताइए, अभी भी जो पश्चिमी देशों से पैसे आप ले रहे हैं उसका इस्तेमाल आतंकवाद को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। मुरेदके में लश्कर कैंप को फिर से बनाया जा रहा है, बहावलपुर में मसूद के ठिकानों को फिर से बनाया जा रहा है, भारत के खिलाफ फिर से वो जिहाद की तस्वीरें बनाई जा रही है। भाई गलतियों से सीखना भी तो होगा, गलतियां कबूल करने से क्या होगा? मारिया। मोहतरमा, सबसे पहली बात तो ये है कि हिना की बहुत खुशकिस्मती है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर पाकिस्तान तक जो है शहबाज शरीफ तक की एक्सेस हो गई थी, कि वो पहुंच गई थी। पहली तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि आज तक तारीख उठा के आप देखें तो मोदी साहब में तो कभी अपने इक्तदार में 11 सालों में इतनी कर्टसी नहीं रही। कभी पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान का झंडा तो क्या, आपके किसी रिपोर्टर में वो हिम्मत ही नहीं रही। और ना एक भी ऐसा सवाल है जो आप हमारे प्रधानमंत्री से पूछ पाए, मुंह ही नहीं है आपका। हिना जवाब दें आप। हिना वो कह रही है कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप सवाल पूछ पाए। अरे एक बड़ा इवेंट आप कवर करने गई हैं, वहाँ सवाल पूछने का हक है, और वो बात कर रहे थे। हिना जवाब दें आप इनको। पाकिस्तानी को देखा हो, अरे चलिए हिना जवाब दें जी। दरअसल क्या है, इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या बोले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, जिनसे सीधे सवाल पूछे गए लेकिन उनके पास जवाब देने नहीं दिया गया उन्हें, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है दरअसल उनके सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कोई भी जो है उनके कोई स्टैंडिंग नहीं है।
दूसरे का माइक बताइए आप क्या कह रही हैं? टाइम ही नहीं देते हो बताइए किसी को। आप क्या कह रही हैं? आप मेरी बात सुनिए। आप चलिए, चलिए, जी, बताइए आप आपने क्या जो कह भी रही उनसे सवाल किया एंड आफ्टर उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है, जब वो मंच पे अपने पूरा एड्रेस कर आए थे, तो मेरा ख्याल है कि फिर वही सवाल और उसको नहीं टेररिज्म वही से सवाल जोड़ना, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमसे गलतियां हुई है। कौन सी गलती हुई है वो सवाल पूछा गया था। इंटरनेशनली नहीं, नहीं। पाकिस्तान का इतना ज्यादा स्कोप है तराना जी, और आपने सुना नहीं, ट्रम्प फिर से रोज सुनवाऊं क्या आपको मैं एक पाकिस्तान बार? की तारीफ करता है, वो हिंदुस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे हिंदुस्तान रोज के पास बहुत सारे काम है। गलती हिंदुस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय करता है। कद है ना, आप सर उठाकर ऊपर देखेंगे तब भी आपको नजर नहीं आएगा। देखिए, ठीक है ट्रम्प- मेजर नदीम, ट्रम्प is not ठीक है, हो गया, मैं समझ गई, on आप कोई होमवर्क करके नहीं आए। मेजर That's नदीम, what you can't किन manage. ऑनेस्ट जी, मिस्टेक्स की बात देखिए, करें आपके हिसाब बिल्कुल से? सही कहा। गलतियां स्वीकार कर ली हिना हैं ने- तो हिना ने गलतियां बिल्कुल- सुधारेंगे हिना ने- कि अभी भी वही करते रहेंगे मेजर नदीम? जी 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 बिल्कुल, ये गलतियां तो देखें इंसान से होती हैं, टू एयर एज अ पाकिस्तान से होती हैं। और ये जो मिस्टेक हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुई है हमसे भी ये मिस्टेक, कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखे, हमसे मिस्टेक हुई कि हम ये समझ रहे थे कि इंडिया वाकई जिस तरह से वो पोस्ट करता है कि दुनिया में सुपर पावर था, अच्छा हमने ऐसे फू किया तो वो उड़ अच्छा। गया, जमीन पे गिर गया। अमेरिका भी यही समझता था, तो वो हमारी गलती थी। अच्छा, दूसरी गलती फिर ये, अच्छा इन्होंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा सकता हूँ, ये हिना की, जो आगे उन्होंने कहा, उन्होंने यही बात दोहराई शहबाज शरीफ साहब ने कि भाई हमसे तो, हम तो बड़ा आपको शेर और एलिफेंट समझ रहे थे। हिना हमारे साथ आप जुड़ी तो है, जो उनको वो क्या कहना वीडियो निकले, दिखाएंगे? आप वो तो वहां वो मौजूद कहना थी। निकले, ऐसा आप कुछ बताओ नहीं कि बोला। बोलिए। सात- ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। फिर हमने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जनाब। मैं एक अभी मिनट, आपको- एक मिनट, अभी एक पोस्ट मिनट, करता हूं। मुझे नहीं पता मैं आप आपको कौन से अभी- वीडियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आप आपको- अभी आप पोस्ट करिए, हम इंतजार करेंगे, आप पोस्ट करिए जरा, मैं क्योंकि आपको मुझे ये नहीं वीडियो पता आप कौन से दिखाता हूं। वीडियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ दरअसल हुआ क्या था। हाँ, आप दिखाइए जरा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। जब ये सवाल पूछा और उसके बाद वो जवाब दे रहे थे, उनके स्टाफ ने उन्हें कहा ये भारतीय मीडिया है, इनसे बात मत करिए, उनको तुरंत ले गए वहां से, उनको तुरंत वहां से ले गए थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था जनाब। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पर आप झूठ बोल रहे हैं इस टाइम। आप पूरी वीडियो में आप, मैं अरे वो दिखा वहां रहा हूं, मौजूद थी, आप किसको वीडियो दिखा रहे हैं मेजर नदीम? दिखाइए। किसको वीडियो नहीं। दिखा रहे हैं? जो वहां मौजूद थी उन्हीं को। गलती हुई है, और शहबाज शरीफ ने आगे एक और अरे कौन सी गलती हुई है मेजर नदीम? कौन सी गलती हुई है? वो बताइए ना उन्होंने कौन सी कहा गलती हुई है? कि हमने सीज फायर क्यों माना? अगर हम सीज फायर नहीं मानते, अरे गिड़गिड़ा तो ये रहे थे आप, जो पैर साथ गिरे पकड़कर, थे, ये पैर 14 पकड़कर लौट रहे थे अमेरिका के। आप क्या बात करते? ललित अंबरदास, जवाब दें इनको। ये 20 देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अरे हक्के पक्के हो गए थे आप। हाँ, ललित अंबरदास, पहली बार जवाब दें। ऐसा नहीं, पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी ओहदेदार को, किसी पॉलिटिकल ओहदेदार को एक एग्जीक्यूटिव ओहदेदार ने बात करने से मना कर दिया था। कई बरस पहले कसूरी मुशर्रफ के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं पाकिस्तान के। वो हिंदुस्तान में आए थे, पाकिस्तान हाई कमीशन में। आप ही की टाइम नाउ के तत्कालीन चीफ एडिटर जनरल, जो चीफ एडिटर थे, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। कैन यू इमेजिन, हाइट ऑफ एम्बैरेसमेंट ये थी कि इंटरव्यू के बीच में हाई कमिश्नर का स्टाफ आया, चलता लाइव इंटरव्यू, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो कहते आप रोकिए। कसूरी देख रहा था, भाई मुझे मतलब उनकी तरफ क्यों रुकवा रहे हो? उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो उसकी हाई कमीशन में एक एम्प्लॉय उनको कह रहा है कि आप इंटरव्यू रोक दीजिए। जब आपके एडिटर ने उनको बोला, चीफ एडिटर ने बोला कि भाई इंटरव्यू चला, आपको क्या परेशानी है? बोले नहीं, आप ये नहीं पूछ सकते। और कसूरी की तरफ वो देख रहे, भाई तुमने इंटरव्यू के लिए क्यों मान गया? और हमारी जगह पे नहीं था, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया। और वो रिकॉर्डिंग आप अपने टाइम का वालों को बोलिए, वो दिखा दीजिए इनको ऐसे बहुत सी रिकॉर्डिंग